आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बार बार पेशाब आने की समस्या के बारे में बताने वाला हूं। स्पेशली जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उन लोगों को अगर बार बार पेशाब आता है, वैसे देखिए अगर पूरे दिन भर पेशाब आता है तो ये चीज़ उतना इरिटेट नहीं करती, लेकिन जब यही प्रॉब्लम रात में स्टार्ट हो जाती है, रात में जब आपको उठ करके बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, आपकी नींद भी खराब हो जाती है, फिर पूरा दिन भी आपका खराब चला जाता है। और सबसे ज़्यादा लोग उसी समय नोटिस करते हैं, क्योंकि एक रिसर्च ये बताती है कि 80% लोग तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 20% लोग ही समझ पाते हैं कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से मुझे बार बार पेशाब आ रहा है। वैसे देखिए बार बार पेशाब आने के पीछे जनरली कुछ बीमारियों का भी वजह हो सकती है, जैसे कि ब्लैडर, प्रोस्टेट और किडनी जैसी बड़ी बीमारी की वजह से भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अर्ली स्टेज में ही आप इस लक्षण को पहचानें, क्योंकि ये लक्षण दिन से स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले दिन भर में ही आपको बार बार पेशाब आएगा, आप ये चीज़ नोटिस करें, फिर जाकर के रात में शिफ्ट होता है, फिर आपको पूरी रात भर में एक बारी, दो बारी, तीन बारी आपको उठ करके बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तब जाकर के देखिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो जाती है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि आपको बार बार पेशाब क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है और कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ सकता है। और अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो रही है तो उसको आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट में आपको 3 रिसर्च बेस्ड टेस्ट भी बताने वाला हूँ और बीच में मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं बार बार पेशाब आने की समस्या के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों की कुछ बड़ी गलतियों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जब बार बार पेशाब आता है तो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उल्टा ये प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। जैसे कि जब बार बार पेशाब आता है तो लोग ये सोचते हैं कि हम पानी पीना कम कर देते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि चाय और कॉफ़ी का सेवन करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा नमक का सेवन स्टार्ट कर देते हैं, बियर पीना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैफीन का सेवन हम ज़्यादा करेंगे, बियर का सेवन करेंगे तो इससे जो यूरिन का फ्लो है वो काफ़ी तेज होगा, जो कुछ फंसा होगा तो वो निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। तो कुछ ऐसी अगर आपने गलतियां करी ना तो ये प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि 50 साल की उम्र के बाद 50 से 60% लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 20% लोग ही उस प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और फिर ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवा पाते हैं। इसलिए आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि बार बार पेशाब आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ 5 ऐसे रियल कारण के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला जो कारण है वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ये जो समस्या है सिर्फ पुरुषों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये ग्लैंड पुरुषों में प्रेजेंट होता है। बेसिकली होता क्या है कि 50 साल की उम्र के बाद जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से ब्लैडर पर प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी क्रिएट होती है और इसकी वजह से फिर आपको बार बार पेशाब जो आ सकता है। तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कुछ लक्षण जो है वो आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि आपको पेशाब जो है वो रुक रुक करके आएगा, आपको बार बार पेशाब आएगा। इसके अलावा अगर आप पेशाब कर लेंगे उसके बाद भी ऐसा फील होगा कि आपको पेशाब आ रहा है, तो कुछ मुख्य ऐसे आपको लक्षण जो वो नोटिस हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखे तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो दूसरा लक्षण है ये कॉमन लक्षण है, जैसे कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये लक्षण जो वो देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ब्लैडर की जो नसें है ना उसमें जो सिग्नल है वो ओवर सेंड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जो आ सकता है। तो बॉडी की डिसफंक्शनिंग की वजह से या फिर बॉडी में कोई बीमारी हो रही है तो इसकी वजह से भी आपको ऐसी समस्या जो देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो तीसरा जो कारण है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से भी आपको बार बार पेशाब जो आ सकता है। देखिए एक केस तो ये हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, तो आपको पता है कि आपको शुगर लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से बार बार पेशाब आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो केस है वो ये है कि आपके बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं है। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है। जैसे ही आप खाना खा लेंगे, खाना खाने के तुरंत बाद आपको 2 से 3 बारी बार बार पेशाब आ रहा है, तो ये चीज़ आप नोटिस करें, क्योंकि जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब जो आ सकता है। यहाँ पर जो फोर्थ कारण है कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन या फिर सूजन के कारण भी आपको बार बार पेशाब जो आ सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन ये भी बहुत ज़्यादा एक कॉमन इन्फेक्शन है जो आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही आप पेशाब करेंगे तो पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होगा, या फिर
फिर ज़्यादा झाग बनेगा तो उस केस में आप समझ जाए कि आपको इन्फेक्शन हो गया, तो नॉर्मल सी दवा चला करके ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। और यहाँ पर जो लास्ट जो फिफ्थ कारण है कि ज़्यादा नमक का सेवन करना, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करना, ज़्यादा निकोटीन का सेवन करना, तो इन चीज़ों की वजह से भी अर्जेंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जो वो आ सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो 5 कारण बताया ना, ये मुख्य कारण है जिनकी वजह से आपको बार बार पेशाब जनरली आ सकता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि किडनी संबंधित बीमारी हो जाती है, आपको ब्लैडर से रिलेटेड कोई बीमारी, प्रोस्टेट से रिलेटेड बीमारी, तो इन सभी केसेस में भी आपको बार बार पेशाब आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं रिसर्च बेस्ड कुछ रिलीफ के बारे में, यानी कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है। जैसे कि जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद आपको 30 मिनट तक कम से कम आपको ज़रूर से ज़रूर पैदल चलना है। जैसे आप खाना खाने के तुरंत बाद पैदल चलेंगे तो इससे बॉडी पे सिग्नल जाएगा, आपकी बॉडी में बेसिकली फैट भी डिपॉजिट नहीं होगा, सबसे पहला बेनिफिट तो यही मिलेगा, और जो भी आपने खाया वो आपका खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अपने खाने में से नमक और मसालों की जो मात्रा वो धीरे धीरे कम कर देनी है, स्पेशली नमक की मात्रा आप बिल्कुल ना के बराबर कर दें। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो उस केस में आप अपनी डाइट से रिफाइंड कार्ब्स को बिल्कुल ही बंद कर दें, साथ ही साथ मीठी चीज़ों का सेवन ना करें। जो फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको पेशाब आ रहा है तो उस समय आप कम से कम 5 मिनट थोड़ा सा डिले करें, पेशाब को रोक करके रखें 5 मिनट तक, जिससे कि एक्सरसाइज होगी, ब्लैडर की सिग्नल जाएगा, ब्लैडर की जो नसें वो मजबूत होंगी। जो 6th पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि आप जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज तो वहाँ पर बताएगा, तो ये एक्सरसाइज भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाय कॉफ़ी का जो सेवन है वो बिल्कुल कम कर देना है। स्पेशली अगर आपको रात में बार बार पेशाब आने की शिकायत है तो शाम के बाद तो आपको चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को ध्यान रखें, इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स को समझने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि पेशाब में अगर आपको खून नज़र आ रहा है तो उस केस में फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। साथ ही साथ पेशाब में जलन के साथ साथ अगर आपको बुखार भी नज़र आ रहा है तो इस केस में भी आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रुक रुक करके पेशाब आ रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया है, आपको पूरी रात भर में 2 से 3 बारी से ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो उन सभी केसेस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे टेस्ट बताने वाला हूँ जो हर किसी को ज़रूर से ज़रूर कराने चाहिए, स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद। यहाँ पर जो सबसे पहला टेस्ट है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट या फिर HbA1c। इस टेस्ट से ये पता लगता है कि आपके ब्लड में कहीं शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। HbA1c स्पेशली आपके 3 मंथ का आपके पास डेटा आ जाता है कि आपका शुगर लेवल कहीं बीच में बढ़ा था, उस रिपोर्ट से आपको ये पता लग जाता है कहीं आपको डायबिटीज़ की बीमारी है या फिर नहीं है। दूसरा टेस्ट ये है कि PSA टेस्ट, ये स्पेशली मैन के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है। इस टेस्ट से ये पता लगता है, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है, तो इससे बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पता लगता है कि वो उसका एक तरीके से हेल्थ इंडिकेटर टेस्ट होता है। और यहाँ पर जो तीसरा टेस्ट है वो है रूटीन टेस्ट। ये तो स्पेशली हर किसी को कराना चाहिए, जिससे कि पता लगता है कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपके बॉडी में जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आ रहा है, कहीं आपके बॉडी में सूजन तो नहीं है, तो इस टेस्ट से आपको पता लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे बड़ी जो गलती जो लोग करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार पेशाब आता है तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर तो देखिए नहीं करते, उनको पता तो रहता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि किससे बताएंगे, कहीं उनको शर्म आने लगती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी आपको ये भी गलती नहीं करनी है कि बार बार पेशाब आ रहा है तो आप उस केस में ये ना करें कि पानी पीना कम कर दें। अगर आप लोग पानी पीना कम कर देंगे तो इससे भी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बार बार पेशाब आने के कुछ कारण के बारे में, मैंने आपको रिसर्च बेस्ड कुछ रिलीफ के बारे में बताया और कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया जो आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए, अगर आपकी ये प्रॉब्लम अगर शुरुआत हुई है, आपको बार बार पेशाब अभी आना स्टार्ट हुआ है, तो आप जो है कुछ नेचुरल होम रेमेडी की मदद से भी आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, सिचुएशन खराब है, आपको ज़्यादा बार बार पेशाब आ रहा है, तो उस केस में तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ भी जो है जो आपको अर्ली स्टेज में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। तो यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रहा है, उस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो में आपको पता लगेगा कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ के बारे में। लेकिन इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको यहाँ पर सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।